अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मावराज लर्निंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उर्दू ज़बान के आगाज़ के नज़रियात पर। आमतौर पर मशहूर है कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लश्कर या छावनी। हाफिज़ महमूद शहरानी के नज़दीक ये लफ्ज़ तुर्की में मुख्तलिफ शक्लों में मिलता है, यानी औराद, औरदा, और्दू और उर्दू, जिसके मानी है फर्दगाह, लश्कर, लश्कर का हिस्सा या पड़ाव के। और इसके साथ साथ इलामा आई काजी के नज़दीक उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। उनका कहना है कि आम सिंधी बोलचाल में उर्दू ढेर या अशिया के ज़ख़ीरों और इंसानों के इज्तमा को कहते हैं। उनका ख्याल है कि लफ्ज़ उर्द सिंध या हिंद में पैदा नहीं हुआ, इसकी इब्तदा माक़बल तारीख़ के माजी में हुई और उनके नज़दीक देवमाला में लफ्ज़ उर्द एक देवी का नाम है जो खुद तकदीर है और ये लफ्ज़ उनकी मुक़द्दस किताब ओस्ता में भी मौजूद है। इलामा साहब का कहना है कि लफ्ज़ उर्दू आर्याई ज़बान के कदीम तरीन लफ्ज़ों में से है जो आर्याई तहजीब और इसकी खासियत यानी इंसानी माशरत का मजहर है। यही वो लफ्ज़ है जो उर्दू का माखज़ है, जिसके मानी ऐसे मजमा की ज़बान के हैं जिसमें हर किस्म के लोग शामिल हैं। और इसी के साथ बाज़ का ख्याल है कि उर्दू का लफ्ज़ लातीनी उल अस्ल है, ये हर्ट से बना है जिसके मानी है गिरोह, लश्कर या खाना बदोश, और तुर्की में ये लफ्ज़ बाद में पहुंचा। हकीम शम्सुल्लाह कादरी ने बताया है कि चंगेज़ खान और उसकी औलाद के ज़माने में मुग़ल बादशाहों और शहजादों के फर्दगाहों और लश्करगाहों को उर्दू कहा करते थे। हिंदुस्तान में ये लफ्ज़ सलातीन दहली के दौर में मुरव्वज हुआ और हिंदुस्तान में लफ्ज़ उर्दू सबसे पहले बाबर ने अपनी तुज़्क में लश्कर के मानों में इस्तेमाल किया और बकौल हाफिज़ महमूद शहरानी बाबर अपनी टकसाल को भी उर्दू कहा करता था। ज़बान के मानी में लफ्ज़ उर्दू सबसे पहले शाहजहां के अहद में इस्तेमाल हुआ। शाहजहां ने मुल्की ज़बान के लिए उर्दू मोल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये लफ्ज़ काफ़ी अरसा तक शाही ख़ानदान और खवास की ज़बान के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसे शाहजहां आबादी ज़बान भी कहा गया और ज़बान दहलवी भी। बाद में उर्दू मोल्ला को सिर्फ उर्दू कहा जाने लगा। हाफिज़ महमूद शहरानी के नज़दीक ज़बान के मानों में लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल सबसे पहले मिस्टर गिलक्रिस्ट ने अपनी अंग्रेज़ी तालीफ क़वाइद ज़बान हिंदुस्तान में की और बाज़ ने मुख्तलिफ अशार के हवाले से साबित किया है कि ज़बान के मानों में उर्दू का लफ्ज़ 1176 हिजरी से कबल इस्तेमाल हो चुका था। अब बात कर लेते हैं उर्दू के इलाकाई नाम पर। उर्दू मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सूबों और इलाकों की रियायत से दक्कनी, गोजरी, गुजराती और पंजाबी वगैरह कहलाती रही। बकौल मौलवी अब्दुल हक ये ज़बान दक्कन में आई और इसमें दक्कनी अल्फाज और लहजा दाखिल हुआ तो दक्कनी कहलाई और गुजरात में पहुंची तो इसकी खुसूसियत की वजह से गुजरी और गुजराती कही जाने लगी। और हाफिज़ महमूद शहरानी का कहना है कि अहाली दक्कन ने उर्दू का नाम दक्कनी रखा और अहाली गुजरात ने इसका नाम गुजराती या गोजरी रख दिया। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू के दहलवी, गुजरवी या गोजरी और दक्कनी नाम गिनवाए हैं। मुल्क हिंदुस्तान की मुनासिबत से उर्दू को हिंदुस्तानी और हिंदी भी कहा जाता रहा है और यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने दक्कनी, गुजरी या गोजरी वगैरह को उर्दू ज़बान की शाखें करार दिया है और बाकायदा उर्दू ज़बान का दर्जा नहीं दिया है। अब बात कर लेते हैं उर्दू ज़बान की इब्तदा के बारे में चंद नज़रियात पर। उर्दू ज़बान की इब्तदा के बारे में तहकीक का आगाज़ अंग्रेज़ और यूरोपियन मुहक्किकीन ने किया और फिर 20वीं सदी में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने उर्दू की इब्तदा के बारे में अपने नज़रियात पर मुश्तमिल तालीफ़ात पेश करना शुरू की। नसीरुद्दीन हाशमी ने 1923 में दक्कन में उर्दू के उन्वान से उर्दू की इब्तदा के बारे में अपना नज़रिया पेश किया और इसके बाद 1928 में हाफिज़ महमूद शहरानी ने पंजाब में उर्दू के नाम से एक किताब मुरत्तब की और पंजाब को उर्दू की जन्मभूमि करार दिया गया। इसके बाद ये सिलसिला चल निकला और शौकत हुसैन सब्ज़वारी, डॉक्टर मसूद हुसैन खान, डॉक्टर सुहेल बुखारी और डॉक्टर सैयद मुहय्युद्दीन कादरी ज़ोर वगैरह ने इसी मौजू पर कुतुब तसनीफ़ की और मौजूदा दौर तक बेशुमार मुहक्किकीन इस मौजू पर काम कर चुके हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम हाफिज़ महमूद शहरानी के नज़रिए का तफसीलन जायज़ा लेंगे और बकिया हिस्सों को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।